क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हैं? क्या आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और फिर खुद को ही दोषी ठहराते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बल्कि यह एक मानसिक जाल है जिसमें हम सभी कभी न कभी फंसते हैं। और यही जाल हमें सच्ची सफलता और खुशहाली से रोकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? इसका जवाब है हाँ, और यही हमें ब्रायना वेस्ट की किताब द माउंटेन इज यू सिखाती है। आज की बुक समरी में हम जानेंगे कि कैसे हम खुद को रोकने वाली मानसिक बाधाओं को तोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को असली सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, आत्मविनाश को समझना। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम खुद को रोकते हैं। हम जानते हैं कि हमें किसी काम में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं। हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन हम खुद ही अपने रास्ते में दीवारें खड़ी कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन जाते हैं? क्या हम खुद को बर्बाद करने के लिए बने हैं? ब्रायना वेस्ट इस चैप्टर में बताती हैं कि आत्मविनाश, सेल्फ सबोटाज कोई संयोग नहीं है। यह हमारे भीतर छिपे डर, पुराने मानसिक पैटर्न और अनसुलझी भावनाओं का परिणाम है। आत्मविनाश का असली कारण क्या है? हम में से हर इंसान चाहता है कि वह अपनी जिंदगी में सफल हो, खुश रहे और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे, लेकिन फिर भी हम अपने ही रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। ब्रायना वेस्ट बताती हैं कि आत्मविनाश एक तरीका है जिससे हमारा दिमाग हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन यह सुरक्षा अक्सर हमारी सफलता और विकास के रास्ते में रुकावट बन जाती है। अब जानते हैं आत्मविनाश के कारण। पहला, डर। हम असफलता या सफलता से डरते हैं। दूसरा, कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग हमेशा उसी स्थिति में रहना चाहता है जो उसे पहले से पता हो, भले ही वह बुरी हो। तीसरा, खुद को कम आंकना। हमें लगता है कि हम कुछ डिजर्व नहीं करते, इसलिए खुद को बर्बाद कर देते हैं। चौथा, पुरानी आदतें। अगर हम सालों से खुद को टालम-टोल, बहानेबाजी और खुद पर शक करने की आदत में डाल चुके हैं, तो इससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। हमेशा ध्यान रखें, आत्मविनाश कोई हादसा नहीं है, यह एक पैटर्न है। आपका दिमाग आपका दुश्मन कैसे बन जाता है? ऑथर आगे बताती हैं, हमारा दिमाग हमें वही बनाए रखना चाहता है जो परिचित हो। अगर आप हमेशा आलस करते हैं तो आपका दिमाग इसे सुरक्षित मानेगा। अगर आप हमेशा असफल होते हैं तो आपका दिमाग इसे नॉर्मल मानेगा। अगर आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो आपका दिमाग इसे सही मानने लगेगा। द माउंटेन इज यू में ऑथर हमें समझाती हैं कि हमारा दिमाग अक्सर नई चीज़ों से डरता है। वह नहीं चाहता कि हम बदलें, क्योंकि बदलाव का मतलब है अनिश्चितता, और अनिश्चितता का मतलब है खतरा। कैसे पता करें कि आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है? उसके लिए इन सवालों का जवाब दें। क्या आप हमेशा अपने लक्ष्यों को टालते रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं करते? क्या आप बार बार एक ही गलती दोहराते हैं? अगर इनका जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि आप आत्मविनाश के शिकार हो रहे हैं। आत्मविनाशकारी आदतों को कैसे पहचानें? ब्रायना वेस्ट कहती हैं कि अगर हम आत्मविनाश को पहचान नहीं सकते तो हम उसे रोक भी नहीं सकते। तो आत्मविनाश को पहचानने के 5 सबसे बड़े लक्षण हैं। फर्स्ट, टालम-टोल, प्रोक्रास्टिनेशन। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप उसे कल पर छोड़ते हैं। सेकेंड, खुद पर शक, सेल्फ डाउट। आप हमेशा सोचते हैं कि आप इतने अच्छे नहीं हैं। थर्ड, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। आप बार बार उन चीज़ों को दोहराते हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं। फोर्थ, बहाने बनाना, एक्सक्यूजेस। आप खुद को समझाते रहते हैं कि क्यों आप अभी कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिफ्थ, कंफर्ट जोन में रहना। आप उन चीज़ों को करने से डरते हैं जो आपको बेहतर बना सकती हैं। अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सबसे बड़ा पहाड़ खुद आप ही है। अब समझते हैं कि आत्मविनाश से बाहर कैसे निकलें। पहला स्टेप है जागरूकता। सबसे पहले यह समझें कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है नई आदतें बनाना। धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलें। तीसरा स्टेप है सोच बदलना। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप बदलाव लायक हैं। उसके लिए आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आप कोई ज़रूरी काम टालने लगें या खुद पर शक करने लगें, तो 1 मिनट रुकें और खुद से पूछें, क्या यह मेरा डर है जो मुझे रोक रहा है? अगर मैं असफल होने से नहीं डरता,
तो मैं अभी क्या करता? इसका जवाब आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस चैप्टर में हमने समझा कि आत्मविनाश कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक मानसिक पैटर्न है। हम अक्सर पुरानी आदतों, डर और सीमित सोच के कारण खुद को सफल होने से रोकते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना है तो हमें बीते हुए कल को छोड़ना होगा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे खुद को एक नई आइडेंटिटी में ढालें और पुरानी आदतों से पूरी तरह छुटकारा पाएं। चैप्टर 2, पुरानी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। इस चैप्टर में हम जानेंगे हम पुरानी आदतों को क्यों पकड़ कर रखते हैं, पुराने अनुभवों और मानसिक जंजीरों से कैसे बाहर निकलें, कैसे एक नई सोच विकसित करें जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। अगर आप सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। पुरानी आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम में से कई लोग जानते हैं कि हमें अपनी बुरी आदतें छोड़नी चाहिए। हमें पता होता है कि जंक फूड हमारी सेहत के लिए खराब है, फिर भी हम खाते रहते हैं। हमें पता होता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर भी हम देर रात तक जागते हैं। हमें पता है कि हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर देते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आदतें सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारी पहचान में भी बसी होती हैं। अगर हम सालों से आलसी, डरे हुए या टालम टोल करने वाले इंसान रहे हैं तो हमारा दिमाग इसे ही हमारी सच्चाई मान लेता है। ब्रायना वेस्ट बताती हैं कि हमारी पुरानी आदतें इमोशनल अटैचमेंट्स से जुड़ी होती हैं। हम न सिर्फ अपनी आदतों को पकड़ कर रखते हैं बल्कि उनसे एक भावनात्मक जुड़ाव भी बना लेते हैं। हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि हम अज्ञात से डरते हैं। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है और इसके लिए वह हमेशा परिचित चीज़ों की ओर धकेलता है। लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब हम उन चीज़ों से बाहर निकलते हैं जो हमें रोक रही हैं। अब जानते हैं पुरानी मानसिक जंजीरों को तोड़ने के लिए क्या करें। फर्स्ट, अपनी भावनाओं को पहचानें। हमें समझना होगा कि कौन सी चीज़ें हमें पीछे खींच रही हैं। सेकंड, अपने डर को नाम दें। जब आप किसी डर को नाम दे देते हैं तो वह कमज़ोर हो जाता है। थर्ड, नए माइंडसेट की शुरुआत करें। पुरानी पहचान को छोड़ें और एक नई पहचान बनाएं। इसके लिए हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं अपनी पुरानी आदतों को इसलिए पकड़ कर रख रहा हूँ क्योंकि वे मुझे सुरक्षित महसूस कराती हैं? क्या यह आदत वास्तव में मेरी मदद कर रही है या मुझे पीछे रोक रही है? यह छोटे सवाल आपके माइंडसेट को धीरे धीरे बदल सकते हैं। खुद को नई पहचान दें। अगर आपको असली बदलाव लाना है तो आपको खुद को एक नई पहचान देनी होगी। सोचिए, अगर आप खुद को एक सफल व्यक्ति मानते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप खुद को एक अनुशासित व्यक्ति मानते हैं तो आप किस तरह के निर्णय लेंगे? अगर आप खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर मानते हैं तो क्या आप टालम टोल करेंगे? याद रखें, आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप रोज़ अपने नए माइंडसेट को अपनाते हैं तो वह आपकी पहचान बन जाएगा। अब सवाल यह है, कैसे हम अपनी नई पहचान को और मजबूत बना सकते हैं? कैसे हम इस बदलाव को स्थायी बना सकते हैं? इसके लिए हमें अपनी नई आदतों को लगातार दोहराना होगा। आइए इसे गहराई से समझते हैं। नई आदतें कैसे बनाएं जो टिकाऊ हों? ब्रायना वेस्ट बताती हैं कि नई आदतें तभी बनती हैं जब हम उन्हें अपने रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसके 3 स्टेप है। स्टेप 1, छोटे छोटे बदलाव करें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो एकदम से 5 बजे उठने की कोशिश ना करें। पहले रोज़ 10 मिनट पहले उठें, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे स्वीकार कर लेगा। स्टेप 2, अपनी नई पहचान को रोज़ दोहराएं। अगर आप एक अनुशासित इंसान बनना चाहते हैं तो हर दिन खुद से कहें, मैं एक अनुशासित इंसान हूँ और मैं अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता हूँ। आप जो भी बनना चाहते हैं उसे बार बार बोलें, लिखें और महसूस करें। स्टेप 3, धैर्य रखें। आदतें रातों रात नहीं बदलती, लेकिन अगर आप लगातार नई आदतों पर काम करते रहेंगे तो 6 महीने बाद आप खुद को एक बदला हुआ इंसान पाएंगे। इस चैप्टर में हमने समझा कि हमारी पुरानी आदतें और मानसिक जंजीरें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमें अपनी पहचान को दोबारा परिभाषित करना होगा ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ सबोटाज साइकिल्स को तोड़ा जाए और अपने नए माइंडसेट को हमेशा के लिए बनाए रखा जाए। चैप्टर 3, आत्मविनाश के चक्र को कैसे तोड़ें। इस चैप्टर में हम जानेंगे आत्मविनाश चक्र कैसे काम करता है और कैसे इस चक्र को पहचान कर इससे बाहर निकला जाए। आत्मविनाश चक्र क्या होता है? ब्रायना वेस्ट कहती हैं कि आत्मविनाश कोई एक बार की घटना नहीं है, यह एक चक्र है। यह एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। अब जानते हैं आत्मविनाश चक्र किस तरह काम करता है।
हम बदलाव की शुरुआत करते हैं, नया लक्ष्य बनाते हैं, नई आदतें अपनाते हैं, हम थोड़ी तरक्की भी करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर हम खुद को असहज महसूस करने लगते हैं और अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौटते हैं और हम फिर से वहीं आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। यही चक्र हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। कुछ उदाहरणों से इस चक्र को समझ सकते हैं। जैसे आपने जिम जाना शुरू किया, कुछ हफ्तों तक अच्छा महसूस किया, लेकिन फिर अचानक आलस आ गया और आपने जाना बंद कर दिया। या आपने पढ़ाई में फोकस करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी तरक्की करने लगे, आपको लगा कि आप इसे डिजर्व नहीं करते और आपने फिर से टालम टोल करना शुरू कर दिया। ऑथर एक और चक्र बताती हैं, फियर ऑफ सक्सेस। हम असफलता से नहीं, हम सफलता से डरते हैं, क्योंकि जब हम सफल होते हैं तो हम अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलते हैं। हमारे अंदर की आवाज़ कहती है, यह तुम नहीं हो। हम सोचते हैं, अगर मैंने बदलाव को अपनाया और फिर भी फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं बदल गया तो क्या मेरे दोस्त और परिवार मुझे वैसे ही स्वीकार करेंगे? यही सोच हमें वापस नीचे गिरा देती है। अब सवाल यह है कि इस चक्र को हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जाए। तो आइए जानते हैं आत्मविनाश के इस चक्र को तोड़ने के 3 सबसे पावरफुल तरीके। पहला तरीका, सफलता को सामान्य बनाएं। अगर आपको सफल होने का डर लगता है तो खुद को बार बार याद दिलाएं कि सफलता सामान्य है। सफलता मेरी पहचान का हिस्सा बन सकती है, मैं बदलाव के लायक हूँ। इसके लिए हर दिन खुद से कहीं, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ और मैं इस बदलाव को डिजर्व करता हूँ। दूसरा तरीका, अपर लिमिट को पहचानें और उसे तोड़ें। अपर लिमिट प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे ही हम एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं, हमारा दिमाग हमें वापस नीचे खींचने लगता है। हम बहाने बनाने लगते हैं, आलस करने लगते हैं, अपने आप में संदेह करने लगते हैं। इसका समाधान है, जब भी आपको लगे कि आप जानबूझकर अपनी तरक्की रोक रही हैं, तो खुद से पूछें, क्या यह मेरा दिमाग है जो मुझे पीछे खींच रहा है? क्या मैं अपने डर के कारण अपनी ही सफलता से भाग रहा हूं? तीसरा तरीका, छोटी जीतों पर ध्यान दें। आत्मविनाश का चक्र तभी टूटेगा जब आप लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहेंगे। अपने हर छोटे बदलाव को सेलिब्रेट करें। खुद को याद दिलाएं कि हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। इसके लिए हर दिन के अंत में खुद से पूछें, आज मैंने कौन सा छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाया? छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे आपके आत्मविनाश के चक्र को तोड़ देंगे। इस चैप्टर में हमने जाना कि हम असफलता से नहीं बल्कि सफलता से डरते हैं। सफलता को सामान्य मानने, अपर लिमिट को पहचानने और छोटी जीतों पर ध्यान देने से यह चक्र टूट सकता है। लेकिन अगर हम यह सब कर भी लें तो भी क्यों कुछ लोग बदलाव को हमेशा के लिए नहीं बनाए रख पाते हैं और फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बदलाव को स्थायी बना सकते हैं? तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि बदलाव को स्थायी कैसे बनाया जाए और कैसे हम खुद को पूरी तरह से बदलकर एक नए इंसान में ढाल सकते हैं। चैप्टर 4, असली बदलाव को स्थायी कैसे बनाएं। इस चैप्टर में हम जानेंगे हमारे दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम करें ताकि बदलाव स्थायी हो जाए, कैसे हमारी सोच, आदतें और भावनाएं हमें बेहतर बना सकती हैं, कैसे अपने दिमाग को एक नई पहचान के लिए तैयार करें। हमारा दिमाग बदलाव का विरोध क्यों करता है? ब्रायना वेल्स कहती हैं कि जब हम बदलाव की ओर बढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह देखता है। जब भी हम कोई बड़ा बदलाव लाते हैं, हमारा दिमाग 3 चीज़ें करता है। पहला, पुराने पैटर्न की ओर लौटने की कोशिश करता है, क्योंकि वहीं उसे सुरक्षित लगता है। दूसरा, नई पहचान को अपनाने में संदेह करता है। तीसरा, हमें भावनात्मक रूप से वापस खींचता है। यही कारण है कि लोग जिम शुरू करके कुछ हफ्तों में छोड़ देते हैं, नई आदतें अपनाने के बाद पुरानी आदतों में लौट आते हैं। तो असली सवाल यह है कि क्या हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, और इसके लिए हमें न्यूरल पाथवेज बनाने होंगे। नए न्यूरल पैटर्न कैसे बनाएं? हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी पर काम करता है। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को नए पैटर्न अपनाने के लिए ट्रेंड कर सकते हैं। हमने जाना कि हमें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा, लेकिन यह कैसे होगा? पहला तरीका, बार बार दोहराएं। जब आप बार बार कोई नई आदत दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है। जैसे साइकिल चलाना, पहले मुश्किल लगता है लेकिन बार बार करने से यह ऑटोमेटिक हो जाता है। यही चीज़ किसी भी बदलाव के साथ होती है। हर दिन छोटे बदलाव करें और उन्हें बार बार दोहराएं। अगर आप सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा तो यह संभव नहीं है। बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से आता है। दूसरा तरीका, अगर तो प्लानिंग। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि अगर तो प्लानिंग से नई आदतों को अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं सुबह उठूंगा तो सबसे पहले पानी पीऊंगा। अगर मुझे आलस आएगा तो मैं बस 5 मिनट के लिए काम शुरू करूंगा।
अगर मैं नकारात्मक सोचूंगा तो मैं तुरंत एक सकारात्मक बात सोचूंगा। यह तकनीक आपके दिमाग को ट्रेन करने में मदद करती है। तीसरा तरीका, भावनात्मक जुड़ाव। सिर्फ एक नई आदत को अपनाना काफ़ी नहीं है, हमें उससे भावनात्मक रूप से जुड़ना होगा। अगर हमारी आदत हमारे सपनों से जुड़ी होगी तो हम उसे ज़्यादा दिनों तक निभा पाएंगे। इसके लिए हर दिन खुद से सवाल पूछें, मैं यह बदलाव क्यों करना चाहता हूँ? अगर मैं इस बदलाव को अपनाऊं तो मेरी लाइफ कैसे बेहतर होगी? क्या मैं अपने भविष्य के लिए इतना निवेश करने के लिए तैयार हूँ? अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो कुछ दिन बाद आपका जोश खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने मिशन से जुड़ेंगे तो आप बदलाव को बनाए रख पाएंगे। आइए जानते हैं नए माइंडसेट को मजबूत करने के 3 पावरफुल तरीके। पहला तरीका, अपने आसपास का माहौल बदलें। हमारा वातावरण हमारे माइंडसेट पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर आप एक प्रोडक्टिव इंसान बनना चाहते हैं तो अपने आसपास प्रोडक्टिव लोगों को रखें। अगर आप बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो उन आदतों से जुड़ी चीज़ों से दूरी बनाएं। दूसरा तरीका, अपने दिमाग को फेलियर प्रूफ बनाएं। हर असफलता को सीखने का मौका मानें। अगर आप एक बार गिर गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दोबारा नहीं उठ सकते। हर बार जब आप असफल हों, खुद से कहें, मैं सीख रहा हूँ और अगली बार मैं और बेहतर करूँगा। तीसरा तरीका, अपने बदलाव को पब्लिक करें। अगर आप किसी को बताते हैं कि आप अपनी लाइफ बदल रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अपने बदलाव की जिम्मेदारी लें और खुद को जवाबदेह बनाए रखें। अब तक हमने सीखा कि बदलाव को स्थायी बनाने के लिए हमें अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। नई आदतें अपनाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए हमें सही माहौल और सोच विकसित करनी होगी। अगर तो प्लानिंग, भावनात्मक जुड़ाव और माहौल का बदलाव हमें मजबूती देता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल बाकी है। हम खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हमारा अंदरूनी डर हमें फिर से रोकने लगे? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने गहरे डर को पहचान कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकें? अगले और अंतिम चैप्टर में हम जानेंगे कि डर को कैसे हराया जाए और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदला जाए। चैप्टर 5, अपने डर को ताकत में कैसे बदलें। इस चैप्टर में हम जानेंगे डर का असली कारण क्या है, अपने डर पर काबू पाने के 5 सबसे शक्तिशाली तरीके। डर हमें क्यों रोकता है? ब्रायना वेस्ट कहती हैं कि डर हमेशा हमारा दुश्मन नहीं होता। डर हमारे दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है जो हमें संभावित खतरे से बचाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब यह हमें उन चीज़ों से भी रोकने लगता है जो हमारे लिए अच्छी हैं। ऑथर डर के 3 सबसे बड़े कारण बताती हैं। पहला, अज्ञात का डर। दूसरा, खुद को अपर्याप्त समझने का डर। और तीसरा, बीते हुए अनुभवों से डर। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके मन में यह सवाल आता है, अगर मैं असफल हो गया तो आपको अज्ञात का डर है। क्या मैं सच में इस बदलाव के लायक हूँ? तो आपको खुद को अपर्याप्त समझने का डर है, मतलब जब आप खुद में कुछ कमी देखते हैं या जब आप खुद को अयोग्य समझते हैं। और अगर आप यह सोचते हैं, पहले भी कोशिश की थी लेकिन असफल हो गया, तो आपको बीते हुए अनुभवों से डर लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डर को हराया जा सकता है। डर को खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इसे अपनी ताकत में बदलना है। आइए जानते हैं अपने डर पर काबू पाने के 5 सबसे शक्तिशाली तरीके। फर्स्ट, डर को पहचानें और नाम दें। जब भी आपको किसी चीज़ से डर लगे, उसे नाम दें। उदाहरण, मुझे इस नए बिजनेस को शुरू करने से डर लग रहा है क्योंकि मुझे असफलता का डर है। जब आप डर को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं तो उसे संभालना आसान हो जाता है। सेकंड, छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो एक छोटा कदम लें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सबसे पहले अकेले में बोलने की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे जब आप छोटे बदलाव करते हैं तो डर कम होने लगता है। थर्ड, डर को चुनौती दें। जब भी आपका डर कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो उससे सवाल पूछें, क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं असफल हो भी जाऊं तो क्या सच में कुछ इतना बुरा होगा? ज़्यादातर बार हमें यह एहसास होता है कि हमारा डर सिर्फ हमारे दिमाग की एक कल्पना है। फोर्थ, खुद को विजुअलाइज करें। हर दिन खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप सफल हो चुके हैं। यह दिमाग को यकीन दिलाता है कि यह संभव है। बड़े एथलीट, बिजनेस लीडर्स और कलाकार इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ, कार्रवाई करें। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि डर कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। हमें डर के बावजूद कदम उठाने होते हैं। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद कुछ करते हैं तो वह डर कमज़ोर हो जाता है। तो ये थे अपने डर पर काबू पाने के 5 सबसे शक्तिशाली तरीके।
अब आप जान चुके हैं कि अपने डर को अपनी ताकत में कैसे बदलें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप खुद को रोकने वाले डर को हराने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो एक छोटी शुरुआत करें। अभी इस वीडियो के बाद अपना सबसे बड़ा डर या आदत को नोट करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका वो कौन सा सबसे बड़ा डर या आदत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे तो यह आपकी पहली जीत होगी। इस पूरी किताब में हमने सीखा कि आत्मविनाश एक मानसिक पैटर्न है जिसे हम तोड़ सकते हैं। असली बदलाव तब होता है जब हम अपनी सोच और आदतों को बदलते हैं। बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से किया जाता है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे ताकत में बदला जा सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर काम करना शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और वीडियोस मिस ना करें। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे भी हम आपके लिए और शानदार किताबों की समरी लाएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।